हेलो दोस्तों। तो होप सो आप सब ठीक होंगे। तो काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ बट कुछ इम्पोर्टेंट था, ठीक है, तो इसलिए वीडियो बनानी थी। तो वीडियो का जो टॉपिक है वो है इमिग्रेशन पॉलिसी चेंज। तो फाइनली जिस चीज़ का इंतज़ार था कि 2024 में क्या पॉलिसी आएगी, ठीक है, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है ऑस्ट्रेलिया के मिनिस्टर की, जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं क्लेयर ओनेल। तो कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जो उन्होंने बोली हैं माइग्रेशन पॉलिसी में कि क्या क्या चेंज हुआ है और क्या क्या वो मतलब कि ख़त्म करने की बात कर रहे हैं या कम करने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट्स की बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो इतनी अच्छी न्यूज़ नहीं है बट मैं फिर भी बता देता हूँ। तो वही स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने ये बोला है कि हम चाहते हैं कि स्टूडेंट जो इंटरनेशनल स्टूडेंट सेक्टर है वो ग्रो हो, बट उस स्पीड से नहीं जो कि पिछले कुछ सालों में हुआ है। तो वो चाहते हैं कि हम टीआर को छोड़ के अब जो परमानेंट रेजिडेंसी के जो वीज़ाज़ हैं उन पे फोकस करेंगे, और सबसे ज़रूरी जो रीजनल वीज़ाज़ हैं उनके ऊपर हम फोकस करने की तैयारी में हैं। तो स्टूडेंट जो वीज़ा होता है वो टेम्परेरी होता है, ठीक है, यानी कि टीआर मिलती है उसके बाद, ठीक है। तो उसमें उन्होंने ये बोला है कि स्टूडेंट्स हमें इतने नहीं चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स का क्या है, वो ये सोचते हैं कि स्टूडेंट्स वहाँ से आते हैं और यहाँ पे जो डोजी कॉलेजेस हैं या जो यहाँ के एम्प्लॉयर हैं, ठीक है, तो वो उनको यूनिवर्सिटी से निकाल के जो डोजी कॉलेजेस हैं, ठीक है, जो मतलब कि जिस सिर्फ बने इसलिए कि इंटरनेशनल स्टूडेंट आए इसमें एडमिशन ले और उसको क्लासेस लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो बंद हो। प्लस जो एम्प्लॉयर, ठीक है, यहाँ की स्किल्स को या किसी स्किल्ड बंदे को सिखाने की बजाय, ठीक है, वो क्या करता है कि स्टूडेंट्स को रख लेता है काम पे, क्योंकि वो चीप लेबर है, स्टूडेंट्स कितने में भी करने को तैयार हो जाता है। तो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि ऐसा ना हो, तो इसलिए फिर उन्होंने यही बोला है कि हम जो टीआर वीज़ाज़ हैं, ठीक है, यानी कि स्टूडेंट वीज़ा है लगा लो आप, इनडायरेक्टली उन्होंने यही बोला है, तो उसको हम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करेंगे। स्ट्रिक्ट में उन्होंने ये भी बता दिया कि हम अब जो कॉलेजेस की रिक्वायरमेंट होगी इंग्लिश की वो भी बढ़ाने जा रहे हैं। तो ये हमें पता चल जाएगा जनवरी के स्टार्टिंग तक, ठीक है, या दिसंबर के एंड तक, कि जो ये अभी पॉलिसी लागू हुई है, ठीक है, तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है स्टूडेंट वीज़ा के लिए। डेफिनेटली वीज़ा देंगे ये स्टूडेंट्स को, बट अब उस रेशियो में नहीं देंगे जो कि पहले दे चुके हैं उन्होंने, क्योंकि खुद बोला है कि हमारे पास 6.5 लाख से ज़्यादा 6,50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो उनको ये लग रहा है कि शायद स्टूडेंट्स उनकी जो इकोनॉमी में वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, या स्किल शॉर्टेज को गैप फिल करने में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो भाई देखते हैं क्या होता है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इस पॉलिसी को लागू होने में कम से कम लगा लो कि इन 15 दिन तक शायद हो जाएगी तैयारी, और जनवरी से पॉलिसी शायद लागू हो जाए। सो अपनी प्रोफाइल को जितना हो सके स्ट्रॉन्ग करो, जितना वैलिड डॉक्यूमेंट लगा सको, कुछ भी फेक मत करना, ठीक है, क्योंकि एट द एंड यहाँ पे आकर भी अगर दोबारा वेरिफिकेशन हुई तो भी काम उल्टा पड़ सकता है। तो भाई मेक श्योर करो कि आपकी प्रोफाइल अच्छी है, जेन्युइन है, और कुछ भी उसमें फेक नहीं है। अपने एजेंट से फाइल लॉन्च करने से पहले ज़रूर पूछना, या यूनिवर्सिटी की सीओ मंगाने से ज़रूर पूछना कि भाई कुछ भी फेक लगाएगा तो मेरे को बताना, क्योंकि अगर एक बार रिजेक्ट हो गए इस कारण से कि कुछ फेक लगाया था, तो भाई 5 से 10 साल के लिए बैन हो जाओगे, और वो शायद किसी के भी हक में नहीं होएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही था, न्यू पॉलिसी चेंज, ठीक है। ओके, गुड बाय।